उसको मैंने कहा कि हम निकाह करते हैं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम तैयार हो? तो तैयार तो हुई हो, तो वो नहीं आए, तो अभी अपनी दोस्त के घर बैठी हुई हूँ। दोस्त के घर अब जब उनके घर वालों को पता चलेगा, वो भी तो इस तरह की मतलब उसको भी डांटेंगे, तो इधर तो नीना में रह सकती है, तो घर में जा भी नहीं सकती, ना उन्होंने रखना है मुझे। इज़्ज़त करने वाला चाहिए, ना सिंपल चाहिए, ना तारे तोड़ के लेकर आने वाला चाहिए, बस इज़्ज़त वाला चाहिए जो इज़्ज़त दे और इज़्ज़त करवाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसकी एक लड़के से लव स्टोरी चलती है और वो लड़का इसको कहता है कि तुम मेरे साथ निकाह करो। आपको इस वक्त इसका गेटअप भी दिखाई दे रहा है कि लाइक दुल्हन के मतलब के गेटअप में ये बैठी हुई हैं। उसी तरह के इसने ड्रेस पहना हुआ है, उसी तरह का इसने मतलब मेकअप किया हुआ है, बालों को स्टाइल किया हुआ है। और इंटरव्यू में इनका कहना था, इन्होंने ज्वेलरी इसलिए उतार दी कि कह रही थी कि इंटरव्यू में मतलब कि वो नहीं शो करवाना चाहती हूँ। अब स्टोरी क्या है कि लड़का इसको निकाह के लिए कहता है, ये अपने घर से भाग कर मतलब उस लड़के से शादी करती हैं। निकाह के लिए तैयार होकर बैठती हैं तो वो लड़का इनके पास नहीं आता है। बकाया मामला माजरा क्या है, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि आपको उनके साथ आपका लव कैसे होता है? शॉपिंग मॉल में जॉब करते थे, वहाँ पे ही मतलब एक दूसरे से मुलाकात हुई थी। अच्छा, जी। तो कैसे मतलब कि वो क्या आपको कहता है, किस तरह बात शुरू हुई थी, किस तरह बात को इस बिना पर ख़त्म कर दिया कि निकाह पे एन आपको वो रेडी करता है, आप उनसे मतलब कि किस तरह ये होता है? 2 साल हो गए थे हमारे रिलेशन को, तो मतलब नंबर एक्सचेंज हुए, बातचीत हुई, कॉल पे बात हुई, आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, तो मतलब काफ़ी बार हम मिले भी थे, पार्क में, हर जगह पे। तो अभी मैंने उन्हें कहा कि काफ़ी देर हो गई है हमारे रिलेशन को, तो हम निकाह कर लेते हैं, इस तरह हम अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम निकाह करते हैं, आप तैयार हो तो मैं अभी आता हूँ आपको लेने के लिए। तो बस तैयार होके बैठी हूँ, अभी तक खैर आए नहीं हैं। लड़के का आपके साथ क्या मतलब कोई रिश्तेदार था या कोई आपका पड़ोसी था, या किस तरह से आप उनके साथ लव करती हैं? कोलीग थे, मतलब जॉब करते थे, वहीं पर ही बात हुई है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई वैसे मतलब ऐसे जान पहचान ही है, हल्की-फुल्की जॉब के मामले में। अब घर वालों से क्या कैसे आप क्या-क्या कराती हैं, घर वालों से किस तरह बात कराती हैं? जॉब का ही कह के आई हूँ, जॉब के लिए आई थी, यहाँ से जॉब पर नहीं गई, और उसको मैंने कहा कि हम निकाह करते हैं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम तैयार हो? तो तैयार तो हुई हो, तो वो नहीं आए, तो अभी अपनी दोस्त के घर बैठी हुई हूँ। दोस्त के घर बैठी जी, हैं? अपने घर भी जा नहीं सकती क्योंकि आज 2 दिन हो गए हैं यहीं पे हूँ। तो घर से भाग कर आई हो? जी, शर्म आ रही थोड़ी-सी? तैयार कहाँ से हुई हो? पार्लर से। पार्लर से तैयार हुई हो? जी, तो उस लड़के को ये नहीं आ रहा था कि वो मुझे ड्रेस ही कोई अच्छा सा ले देता? ड्रेस आपने किस तरह का पहना हुआ? उसने तो दुल्हन का नहीं ड्रेस लेकर ये होता है, दिया। निकाह के लिए ये ड्रेस पहनते हैं? अब जो मेरे पास था घर से, जिस कपड़ों में मैं आई थी वैसे ही मैंने तैयार होना था निकाह के लिए। अब यहाँ पर पूरी बारात तो नहीं ना आके बैठी हुई थी कि जिनके सामने मैंने दिखाना था। अब यहीं बैठी रहना या आगे कहीं पर उठ के जाना है? उठ कर जाना ही है, यहीं पे थोड़ी बैठे रहना है। हमारे बुलाने का आपको मकसद क्या है? हमारा आपने क्यों मतलब क्यों कॉन्टैक्ट किया हमारे साथ? आपको बुलाने का ये था कि मैं जिस तरह उस लड़के ने मेरे साथ किया, मैं उन जैसे लड़कों को कहना चाहती हूँ कि किसी की इज़्ज़त को इस तरह ख़राब नहीं करना चाहिए। उनके भी माएँ बहनें हैं, अगर वो हमारी इज़्ज़त को ख़राब करेंगे, कल उनकी माँ बहन की इज़्ज़त भी ख़राब होगी। घर से भी गई, घर के जो इज़्ज़त की रोटी वहाँ से भी गई, शॉपिंग मॉल में जॉब कर रही थी वहाँ से भी गई, लड़के से इश्क हुआ वहाँ से भी गई, अब कहाँ की रह गई आप? कहीं की भी नहीं, अभी तो यहीं क्या है। महसूस हो रहा है खुद के दिल में? शर्म आ रही है या मतलब इस चीज़ को फ़ख्र समझ रही हो आप? शर्म ही आ रही है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील हो रहा है कि गलत किया है, ये इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। क्या करोगी यहाँ पे रहकर? दोस्त के घर कितने दिन रहोगी? दोस्त के घर अब जब उनके घर वालों को पता चलेगा, वो भी तो इस तरह की मतलब उसको भी डांटेंगे, तो इधर तो नीना में रह सकती है, कहीं अपने लिए जॉब ढूंढूंगी। तो इधर ही बैठी रहना है या घर वापस जाना है, या कोई आगे शादी का प्लान है आपका? घर जाना तो चाह रही हूँ, लेकिन अब घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बदनामी पहले ही उनकी मैंने करवा दिया। मैं वापस आऊँगी तो और ज़्यादा बदनामी होगी, तो घर में जा भी नहीं सकती, ना उन्होंने रखना है मुझे। अब वही उस तरह की लड़का चाहिए या कोई इज़्ज़त वाला, अच्छा 2 टाइम की रोटियां खिलाने वाला हो, या वो तारे तोड़ने वाला हो जो जिस तरह इसने आपको तारे तोड़ने के वादे किए हैं, या सिंपल लड़का चाहिए? इज़्ज़त करने वाला चाहिए, ना सिंपल चाहिए, ना तारे तोड़ के लेकर आने वाला चाहिए, बस इज़्ज़त वाला चाहिए जो इज़्ज़त दे और इज़्ज़त करवाए। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। जी, तो नाज़रीन, आपने इस लड़की की गुफ्तगू सुनी है। अभी ये किसी के घर में रह रही है और आपने
अक्सर सुना होगा फेसबुक की दोस्तियाँ, टिकटॉक की दोस्तियाँ, इंस्टाग्राम की दोस्तियाँ और काफ़ी ज़्यादा दोस्तियाँ जो हैं वो लड़के की नहीं बल्कि लड़की की ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। ना लड़की अपने घर की रहती है ना उसके घर की रहती है, और इस तरह दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती है। और इस लड़की का भी उस लड़कियों को पैगाम है कि इन जैसे धोखे वाले प्यार से बच कर रहें, इन जैसे धोखे वाले प्यार में मत आइएगा। और आप लोगों को भी इन चीज़ से मैसेज मिल गया। उन जैसे लड़के जो दरिंदे हैं उनके लिए भी पैगाम है कि खुदा का खौफ किया करो। आपके भी घर में माएँ बहनें होती हैं, आप अपनी इज्जत समझ के किसी के साथ चला करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और एक नए वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।